जीव न हो तो संसार शरीर सब सोना है। जीव न हो तो जितने भी देवी देवता हैं, शक्तियां हैं, सब बेकार हैं। इसलिए साहब ने कहा है कि जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार। ऐ पंडितों, ऐ बुद्धिमानों, ऐ ज्ञानियों, विचार करो कि जीव के बिना कुछ है? कुछ नहीं है। जीव ही जीव का आधार है। जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। जीव से ही जीव के सारे कारभार चलते हैं। जीव की कीमत अनमोल है। रामायण में कहा है, जीव बिना ये शरीर जैसे पानी के बिना नदी का अस्तित्व नहीं है। ये शरीर में यदि जीव न हो तो जीव का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसी संसार में जीव का महत्व है। एक दृष्टांत आता है। एक व्यापारी, घोड़े का व्यापारी था। घोड़ा बेचने के लिए चला और जाकर के एक सराय में रुक गया। सराय में रुकने पर उसके सारे घोड़े बिक गए, लेकिन एक घोड़ा नहीं बिका था। तो वहां के उस राजा साहब के पास जाता है व्यापारी और कहता है, साहब, महाराज जी, मेरे सारे घोड़े बिक गए हैं और एक घोड़ा नहीं बिका है, ये घोड़ा आप खरीद लें। उस राजा का ये कर्तव्य था कि उसके बाजार में जो सामान नहीं बिकता था उसको खरीद लेता था। राजा साहब ने कहा, आपका घोड़ा कितने का है? व्यापारी ने कहा, मेरा घोड़ा 50,000 का है। व्यापारी ने उस घोड़े की कीमत को 50,000 बताया। तो राजा साहब ने कहा, क्या इससे और कम का नहीं होगा? व्यापारी ने कहा, महाराज जी, अगर आप घोड़ा लेना ही चाहते हैं तो मैं 50 पैसे का दे दूंगा, 2 पैसे का दे दूंगा। राजा साहब ने कहा, क्यों? 50,000 की अमानत तुम 2 पैसे में देने के लिए तैयार हो? इसकी क्या मतलब, क्या बात है? व्यापारी ने कहा, महाराज, इस घोड़े में एक छोटी सी चीज नहीं है, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। ताकतवर है, हष्ट-पुष्ट है, देखने में सुंदर है, चाल भी बहुत तेज है, लेकिन एक चीज नहीं है, छोटी सी, इसलिए उसकी कीमत 50,000 के बजाय मैं 2 पैसे में देने के लिए तैयार हूं। राजा साहब ने कहा, वो क्या है जो नहीं है? बोले, महाराज जी, उसमें एक छोटा सा जीव नहीं है। एक छोटा सा जीव नहीं है। राजा साहब ने कहा, जब उसमें जीव नहीं है तो क्या मुझे निर्जीव मुर्दा खरीदना है? वो किस कीमत का है, किस काम का है?
तो सिद्धांत कहता है कि शरीर है, संसार है, सब कुछ है, देवता है, मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ है, लेकिन यदि जीव नहीं है तो सब बेकार है, कोई कीमत नहीं है। जीव बिन देह नदी बिन वारी, रामायण में आया है कि जीव के बिना ये शरीर और पानी के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए साहब ने कहा, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। जीव के बिना जीव का कोई काम नहीं होता। जीव का जीवन जीव से ही मिलकर के चलता है। जीव ही जीव के काम आता है, जीव ही जीव का साथ देता है। जीव से ही नहीं होगा तो ये शरीर बोल भी नहीं सकता है, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता है। तो अस्तित्व जीव का है जिसकी कीमत अनमोल है। आप बार बार कहते हैं कि साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यदि जानो जीव अपना तो करहूं जीव का साथ, जीरा ऐसा पाहुना मिले न तू जीवा। इसलिए साधको बंधु, यदि तुम ये समझते हो कि जीव ही मूल है और जीव ही अपना है, तो इस जीव के तत्व को पहचानो, इसकी सत्यता को पहचानो और इस जीव का सम्मान करो। जीव का ही की पूजा करें। जीव न होता तो ये शरीर हिलता नहीं। मनुष्य क्या कोई भी पशु तक नहीं हिल सकता था। और जब शरीर न हिलता, देह न हिलता, मनुष्य न हिलता तो ये मंदिर मस्जिद कहाँ से चलते? इनमें कौन जाता, कौन इनका सम्मान करता, कौन तीर्थों में जाता, कौन तीर्थ का सम्मान करता? तो भी साहब ने लिखा है कि झगड़ा पड़ा एक राजा राम, झगड़ा पड़ा एक राजा राम, जो निर्वाणे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की चिन्ह उपजाया। ये मन बड़ा कि जे मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। साहब कहते हैं, ऐ राम, ऐ ज्ञानियों, ऐ पंडितों, ऐ बुद्धिमानों, मैं पूछता हूं, एक झगड़ा है, उसका निर्णय करें, उसका निर्माण करें। जो उसका निर्णय करेगा वही निर्वाणी होगा। वो क्या है? कहते ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया। ये ब्रह्म ब्रह्म जो चिल्ला रही सारी दुनिया ब्रह्म ब्रह्म कहती है कि ब्रह्म है, ये है, वो है। तो ये ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म जहां से उत्पन्न हुआ है, जहां से आया है, वो बड़ा है। कौन बड़ा है? वेद बड़े की जिन उपजाया। वेद 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 चिल्लाते हैं। वेद में ये लिखा है, वेद में वो लिखा है, वेद ये कहता है, वेद वो कहता है, तो वेद बड़ा हो गया। अरे वेद को बड़ा कैसे हो गया? सोचने वाली बात है कि वेद बड़ा है कि जहां से वेद आया है, वेद को जिसने बनाया है वो बड़ा है, वेद को जिसने लिखा है वो बड़ा है। कौन बड़ा हो सकता है? ये मन बड़ा है कि जय मन माना। मन बड़ा है कि मन को मानने वाला बड़ा है। कौन बड़ा हो सकता है? सोचने वाली बात है, विचार करने वाली। बुद्धिमानों, अपनी बुद्धि को लगा करके देखो। ज्ञानी बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं। साहब कहते हैं जरा सोचो, विचार करो कि कौन सबसे बड़ा है, पूजनीक कौन है।
राम बड़ा कि राम ही जाना, राम बड़ा है कि राम को जानने वाला। जिसने राम को पहचाना है वो बड़ा है कि राम बड़ा है। इस संशय में कबीर भक्त परेशान है। भ्रम भ्रम कबीरा फिरत उदास। ये भक्त कबीर ये इसी भ्रम में डूबा हुआ है, परेशान है और पूछता है कि अरे तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थों का दास। जिन तीर्थों की पढ़ाई करते हो वो तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थों की स्थापना करने वाला, जिन्होंने तीर्थ को स्थापित किया है वो बड़ा है। कौन बड़ा है? मंदिर बड़े हैं कि मंदिर को बनाने वाला, मंदिर को पूजने वाला कौन बड़ा है? मस्जिद बड़े हैं कि मस्जिद को बनाने वाला वो बड़ा है, मस्जिद का सम्मान करने वाला वो बड़ा है। कौन बड़ा है? साहब कहते हैं ना वेद बड़ा है, ना ब्रह्म बड़ा है, न राम बड़े हैं, न मन बड़ा है, न तीर्थ बड़े हैं। सब कहते हैं कि बड़ा कौन है? जो इनका सबका बनाने वाला है वो बड़ा है। ब्रह्म को कहां से आया है? ब्रह्म को भी जीव ने ही बताया है। जीव से ही ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। वेद की रचना जीव ने ही किया है और मन को मानने वाला जीव ही है और राम को जानने वाला भी जीव है। तीर्थों की स्थापना करने वाला ही जीव है। तो जीव ही तो सबसे बड़ा है, सब छोटे हैं, सब छोटे हैं। इसीलिए कहा है जो जानो जीव अपना करहो जीव का साथ। यदि तुम जानते हो कि ये जीव ही मूल है, अपना है, तो जीव के विषय में सोचो और जीव को ही समझो, जीव की ही पूजा करें। जीव न होता तो मनुष्य ये शरीर न हिलता और ये शरीर न हिलता तो न मंदिर होता न मस्जिद होता। जीव न रहे मंदिर मस्जिद पहले ही समाप्त हो जाएंगे। कितने जीर्ण मंदिर पड़े हुए हैं, कोई नहीं जाता है, उसमें सब वो गिरता जा रहा है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा जीव का सम्मान है। जीव ही सबसे बड़ा है। मानुष जन्म पाई के चूंकि अब की घात, जाए परे भवचक्र में सहे घनेरी लात। आप कहते हैं कि मानव जीवन पा करके, ये जीव पा करके, मानव जीवन पा करके अगर तुम चूक रहे हो तो फिर क्या होगा? फिर दुख ही दुख मिलेगा। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजीवान पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागेगा। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जैसे कि पका हुआ फल किसी डाली से टूट जाता है, दोबारा नहीं पहुंचता है, दोबारा नहीं टूटता है उसमें, ऐसे ही जीवन है। कितने तपस्वियों तप करने के बाद जीवन मिला है और इस जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं, जड़ में अपने को जड़ बना देते हैं, चेतनता को, अपनी चेतनता का विनाश कर देते हैं और जड़ हो जाते हैं। इसलिए साहब बार बार कहते हैं कि इस जीव को समझो, जीव को ही मानो, जीव की ही पूजा है। जिसने जीव को नहीं माना है, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। हम कहते हैं जीव के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं है। कौन जानेगा आत्मा को? कौन समझेगा आत्मा क्या है? अगर जीव नहीं है तो आत्मा का भी अस्तित्व नहीं है। जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव नहीं है तो ब्रह्म का भी अस्तित्व नहीं है। कौन कहेगा ब्रह्म? कौन कहेगा ब्रह्म के विषय में बात करेगा? कौन ब्रह्म का सम्मान देगा? कौन ब्रह्म कैसे काम करेगा जो जीव नहीं है? ये मरण शरीर
मुर्दा शरीर थोड़े काम करेगा। इस शरीर में जो चेतना है वो जीव के कारण है ना। जिस शरीर से जीव निकल जाता है वो शरीर पड़ा रहता है, उसमें कुछ नहीं रह जाता है, ना कुछ कह सकता है, ना कुछ सुन सकता है, ना कुछ दे सकता है। इसलिए कहा जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना सब भ्रम। जिसे तुम शिव शिव कहते हो वो शिव भी बिना जीव के बेकार है। अगर जीव के बिना किसी चीज को समझते हैं तो एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम। उस भ्रम में